अस्सलाम, वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। जनरल ओपीडी टॉपिक्स में आज का हमारा टॉपिक होगा फेरेंजाइटिस। फेरेंजाइटिस, अगर हम फेरेंजाइटिस के बारे में बात करें, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ फेरेंक्स। फेरेंक्स जिसको हम बोलते हैं थ्रोट, हमारा जो गला, हमारे गले की इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं फेरेंजाइटिस। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टॉपिक ऑफ द ओपीडी। आपके पास पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ, फेरेंजाइटिस के साथ बहुत सारे पेशेंट्स ओपीडी में लैंड होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फेरेंजाइटिस की, फेरेंजाइटिस कुड बी ऑफ टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट हो सकता है और क्रोनिक हो सकता है। अब एक्यूट और क्रोनिक से क्या मुराद है? इफ द फेरेंजाइटिस, अगर पेशेंट के सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं विद इन 3 to 7 या 3 to 10 डेज में, सो दिस इज एक्यूट फेरेंजाइटिस। इफ द पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं दे आर अकरिंग मोर देन 10 डेज, अगर वो 10 दिनों से ज्यादा पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अगर वो आ रहे हैं तो वो होता है 10 दिन से ज्यादा, तो दिस इज द क्रोनिक फेरेंजाइटिस। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेरेंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कोल्ड, फ्लू और बैक्टीरिया। ये जो कॉमन कोल्ड और फ्लू है, ये हमारे वायरल इन्फेक्शन करवाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस विच इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग मेनी इन्फेक्शन इन आवर बॉडी। कोई भी एलर्जन हो सकते हैं, किसी बंदे को अगर एलर्जी है, डस्ट से है, माइट से है, पोलन से है, किसी भी चीज से, जानवरों से एलर्जी है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को गर्ड हो रहा है, गर्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल हेपेटाइटिस, जिसमें सारा जो स्टमक कंटेंट होता है वो हमारा इसोफेगस में आता है और वो इरिटेट करेगा फेरेंक्स को, जिससे वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। एंड कुड बी एनी ट्यूमर, कोई भी अगर ट्यूमर है उसके साथ, अगर ये तो बाद की बात है, और ट्यूमर होगा तो पेशेंट के साथ सिम्टम भी वेट लॉस की, मेलिग्नेंसी के सिम्टम होंगे, वेट लॉस की हिस्ट्री होगी साथ साथ। जो मोस्ट कॉमन है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, स्ट्रेप्टोकोकस एंड सम एलर्जन। तो ये कॉजेज हो सकती हैं फेरेंजाइटिस की। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। ओपीडी में पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेके आता है? पेशेंट कंप्लेन करता है फीवर की, मुझे बुखार है, गला खराब है, सोर थ्रोट या सोर इचिंग है, गले में खारिश सी है, ठीक है ना, बॉडी एक है, जिस्म में दर्द है, हेडेक है, सर में दर्द है, कफ भी हो सकती है पेशेंट को, और नेजल कंजेशन भी हो सकती है, नाक बंद है, ये नाक बह रहा है, तो ठीक है ना। जो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं, फीवर, सोर थ्रोट, बॉडी एक, ये पेशेंट को बुखार हो रहा है, जिस्म में दर्द है और गले में दर्द है, तो ये पेशेंट की कंप्लेन होती है। तो ये होती है फेरेंजाइटिस। अब पेशेंट आ गया आपके पास, आपने असेस कर लिया, उसकी कंप्लेंट्स पूछ ली है। नाउ यू विल एग्जामिन द पेशेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक वाइटल्स में आपने बीपी चेक करना है, उसकी पल्स रेट चेक करनी है, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है। देन you will do oral cavity examination by tongue depressor. ठीक है, टंग डिप्रेसर से आप ओरल कैविटी एग्जामिनेशन करेंगे। देन द लिम्फ नोड्स पैल्पेशन, आप जो हमारे हेड एंड नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं इनकी पैल्पेशन करेंगे। एंड लास्टली यू विल ऑस्कल्टेट द चेस्ट, आप अपनी स्टेप से चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे। तो ये आ जाएगा एग्जामिनेशन में। देन अब पेशेंट हो गया आपके पास, इन्वेस्टिगेशन में आप, अगर पेशेंट ज्यादा दिनों से, अगर क्रोनिक पेशेंट को चल रहा है तो आप पेशेंट की सीबीसी वगैरह करवा लेंगे, ब्लड कल्चर वगैरह करा लेंगे, ताकि आपको एंटीबायोटिक देने में ज्यादातर पेशेंट को आसानी हो। अब हम अच्छा, एक और बात ये है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल और वायरल फेरेंजाइटिस। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन आ गई है तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आया कि दिस कुड बी वायरल और बैक्टीरियल। जो बैक्टीरियल होता है उसमें हमेशा क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि वायरल जो होगा उसमें फीवर क्या होता है, लो ग्रेड फीवर
लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। दूसरा, जब आप सीबीसी करवाते हैं, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ऑलवेज देयर विल बी इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स, और जब भी कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, देयर विल बी इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो तब पेशेंट को माइल्जिया भी होगा, बॉडी एक भी होगा, मसल क्रैम्प्स भी होंगे। ठीक है। तो ये दो डिफरेंशियल हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के। अब हाउ विल यू ट्रीट? पेशेंट को फीवर है तो सबसे पहले आप एंटीपायरेटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। पैरासीटामोल हमारे पास, पैनाडोल, कैलपोल, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन। एस्पिरिन और आइब्यूप्रोफेन वैसे एंटीसाइड्स हैं बट दे हैव कैरेक्टर ऑफ एंटीपैरासिटिक, वो बुखार को भी कम करती हैं। ठीक है। पैनाडोल, कैलपोल, एस्पिरिन, आइब्यूप्रोफेन फॉर TDS 3 टाइम्स अ डे। एनाल्जेसिक टू कवर बॉडी एक और हेडेक। एनाल्जेसिक में हम हमारी मोस्ट कॉमन डिक्लोरान है। ठीक है ना। इसी का ब्रांड नेम हमारे पास है, वॉरन है। हम न्यूब्रोल फोर्ट दे सकते हैं, विल्जेसिक फोर्ट दे सकते हैं, 50 mg और 100 mg इन BD सुबह और शाम। देन एंटीहिस्टामिन आपने लाजमी प्रिस्क्राइब करनी है पेशेंट को। अब एंटीहिस्टामिन में हमारे पास बहुत सारे एंटीहिस्टामिन हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन हमारे पास है फेक्सोफेनिडीन, लोरेटिडीन, डिसलोरेटिडीन, सिट्रीजीन। तो ये हमारे पास है। अगर फेक्सोफेनिडीन के हम ब्रांड्स नेम की बात करें, वी हैव फेक्सिट, सॉफ्टिन एफ। इनकी डोजेज की बात करें तो दे आर अवेलेबल इन 60, 120 एंड 180 mg, और ये हमने किस में ओडी डोज में लेना होता है। सेकेंड हमारे पास है लोरेटिडीन। लोरेटिडीन के अगर ब्रांड नेम की बात करें तो सॉफ्टिन है, हमारे पास जार्डिन है। ठीक है ना। और ये अवेलेबल होती हैं 10 mg और ये भी ओडी में। तो आप इन कोई भी एंटीहिस्टामिन में से कोई भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए विच एंटीहिस्टामिन इन द सेफ इन प्रेगनेंसी, देन जार्डिन। जार्डिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। ठीक है। देन इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। अब विच आर द कॉमन एंटीबायोटिक्स विच वी गिव इन फेरेंजाइटिस? सबसे पहले हमारे पास है अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन के अगर ब्रांड नेम की हम बात करें तो वी हैव कैप्सूल अमोक्सिल। डोजेज की बात करें, अवेलेबल इन 500 mg एंड 1000 mg। हम किस डोज में लेते हैं? BD डोज में। या अमोक्सिल के साथ, अमोक्सिल है ये हमारे पास, अमोक्सिसिलिन में अवेलेबल है अगमेंटिन है या कैलामॉक्स। अगमेंटिन विच इज द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब, अगमेंटिन और कैलामॉक्स। अगर इनकी डोजेज की बात करें 375 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम एंड 1000 मिलीग्राम BD डोज में, या हम TDS में भी दे देते हैं पेशेंट को। नाउ द सेकेंड एंटीबायोटिक विच वी प्रिस्क्राइब इज सेफिक्सिन। सेफिक्सिन की ब्रांड नेम की बात करें तो वी हैव टैबलेट कैरिसेफ, पेनसेफ एंड सिब्सपेन। इनकी डोजेज है हमारे पास 200 mg एंड 400 mg, और ये भी हम BD डोज में देते हैं। अगर हम बात करें विच एंटीबायोटिक इज सेफ इन प्रेगनेंसी, वी हैव दिस हियर कैरिसेफ। कैरिसेफ इज सेफ इन प्रेगनेंसी। अब पेशेंट को ऑन एंड ऑफ कफ भी हो सकती है, क्योंकि उसको कोई अगर इरिटेशन होगी तो वो जो इचिंग है वो इरिटेशन की वजह से उसको, अगर उसकी ज्यादा कंप्लेन है, कफ है, तो फिर आप उसको कफ सिरप प्रिस्क्राइब कर देंगे। कफ सिरप में हमारे पास सिर्फ पल्मोनॉल है, रोंडेस सी है एंड एसिफाइल है। 2 टेबलस्पून फुल TDS, 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस तरीके से हम, अच्छा ट्रीटमेंट प्लान वी गिव फॉर 5 to 7 days। 5 से 7 दिन के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, और 2 days फॉलो अप। 2 दिन के बाद हम पेशेंट का फॉलो अप करते हैं। पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको स्ट्रिक्टली कहना है कि आपने 2 दिन बाद आके अपना
फॉलो अप करना है। अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, एंटीबायोटिक इफ ही इज एंटीबायोटिक शी इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, अगर आपने उसको अमोक्सिसिलिन दी है, ठीक है ना, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ा, तो आप आफ्टर 2 days यू विल चेंज एंटीबायोटिक। नाउ हाउ विल यू प्रिवेंट, ठीक है, अगर आप सीधा, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो हाउ ही विल प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम pharyngitis, you will have to avoid the people having respiratory infection, जिन पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हो, चल रहे हो, अवॉइड देम, एंड वॉश योर हैंड्स विद सैनिटाइजर एंड सोप, अपने हाथों को बाकायदगी से साबुन और सैनिटाइजर से धोते रहा करें, एंड अवॉइड द शेयरिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स, पीपल हु आर इन्फेक्टेड अवॉइड शेयरिंग फूड्स और ड्रिंक्स विद देम। तो इस तरीके से हम फेरेंजाइटिस का जो है सारा ट्रीटमेंट प्लान है, इस तरीके से